कोरोना महामारी के कारण हिंदुस्तान की स्थिति दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले खराब हो गई। व्यवस्था बिगड़ी तो कई राज्यों ने सख्त कदम उठाए, सरकारें एक्शन में आई और अब कुछ आंकड़े राहत देने वाले सामने आए हैं। कुछ राहत दवा के जरिए भी आई है, लेकिन अब भी स्थिति सामान्य नहीं है क्योंकि आंकड़े जरूर कम हैं, लेकिन मौत पहले के मुकाबले ज्यादा हो रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं बढ़ते हुए आंकड़ों की पृष्ठभूमि के साथ वो कारण भी बताने की कोशिश करेंगे जो नई चिंता का कारण है। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए इस वक्त देश की वास्तविक स्थिति क्या है। कोरोना की दूसरी लहर के हाहाकारी कहर के बीच कुछ सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। पिछले एक महीने के दौरान जिस पैटर्न में हर दिन मरीजों के आंकड़े बढ़े और रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचे, वहां से ग्राफ ढलान की तरफ आगे बढ़ चुका है। देश के लिए राहत देने वाले आंकड़े पिछले 2 दिनों से सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है कि जल्द ही हालात काबू होंगे। लेकिन इन्हीं आंकड़ों के एक समीकरण ने अभी संशय को कायम रखा है। दरअसल देश में एक्टिव कोरोना केस के आंकड़े में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। मौत का ग्राफ हर दिन एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। देखिए पिछले 2 दिन के आंकड़े। 17 मई को कोरोना के 2,63,021 केस ही दर्ज हुए, जबकि इस दिन 4,22,391 लोग रिकवर भी हुए, लेकिन मौत हुई है 4,334 कोरोना संक्रमितों की। अब 16 मई के आंकड़े देखिए। इस दिन 2,81,837 केस आए थे। इस दिन रिकवर लोगों की तादाद 3,78,526 थी, लेकिन मौत हुई थी 4,098 मरीजों की। यानी संक्रमित और रिकवर केस के आंकड़े राहत दे रहे हैं, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़े चौंका रहे हैं। संक्रमितों के आंकड़े पिछले दिन की तुलना में कम होते जा रहे हैं। रिकवरी दर भी बढ़ी है, लेकिन मौत के आंकड़े राहत की उम्मीद पर भारी हैं। ऐसा क्यों? जवाब है वो जगहें जहां अब तक ना तो सुविधाएं पहुंची हैं, ना ही इलाज, नतीजतन जान ज्यादा जा रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और फोकस ग्रामीण इलाकों पर करने को कहा। पीएम मोदी ने जिलों के फील्ड अफसर के साथ बैठक की, लोकल कंटेनमेंट जोन को लेकर जागरूकता लाने को कहा, अग्रेसिव टेस्टिंग और बेड की सही जानकारी देने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में 8 चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर चुनौती जागरूकता से लेकर इलाज के साधन पहुंचाने या फिर अस्पताल तक मरीजों को लाने की है। लेकिन अब इससे भी राहत मिलने का एक ही रास्ता नजर आ रहा है। ये रास्ता है DRDO की वो दवा जो कोरोना काल में संजीवनी बन सकती है, क्योंकि न सिर्फ इस दवा की डोज लेने के बाद कोरोना से मुक्ति का दावा है, बल्कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी न होने देने में भी ये दवा मददगार है। DRDO ने DRL के साथ 2DG दवा बनाई है। कोरोना के खिलाफ इस दवा का इमरजेंसी इस्तेमाल होगा। पाउडर फॉर्म में दवा लेने से संक्रमित जल्द रिकवर होंगे। गंभीर संक्रमित की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम होगी। उम्मीद है कि 2DG दवा के आने से न सिर्फ कोरोना के मरीज घटेंगे, बल्कि कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग को मजबूती भी मिलेगी। इस दवा की सप्लाई भी बहुत जल्द पूरे देश में हो जाएगी। मुमकिन है कि ग्रामीण इलाकों के हालात में बदलाव की निर्भरता इसी दवा पर टिक जाए। इससे तत्काल राहत मिलेगी, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हालात न सिर्फ आंकड़े और ग्राफ की शक्ल में डरा रहे हैं, बल्कि जमीनी हकीकत भी राहत की उम्मीद पर तेजाब के छींटे उछाल रही है। देखिए कुछ केस स्टडीज। तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव की है। आपको जानकर हैरानी होगी, सकरा प्रखंड के इस सरमसपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले 26 दिनों में 37 लोगों की मौत हुई है। लेकिन गांव के लोगों को अब तक नहीं पता कि इस मौत का कारण क्या है, क्योंकि जिनकी मौत हुई उनमें लक्षण तो सभी कोविड के थे, लेकिन उनकी जांच नहीं हुई। स्वास्थ्य अमला टेस्ट किट की कमी बताकर सरेंडर कर चुका है। 27 दिन में हमारे यहाँ 36 आदमी मरे हैं, जिसमें से कुछ लोग बूढ़े भी थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको सर्दी खांसी बुखार हुआ, गए प्राइवेट में इलाज कराए, ऑक्सीजन लगाए। ऑक्सीजन जितना पैसा, गरीब आदमी है, पैसा जितना था खर्च किया, वापस आ गया घर पे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों से मरे हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में बीमार थे, कहीं बीमार थे, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सब जगह बीमार थे। अब सवाल ये है, आखिर जो ग्रामीण इलाके संक्रमण की पहली लहर में सुरक्षित थे, वो दूसरी लहर में कोरोना विस्फोट का गढ़ कैसे बन गए? इसका उदाहरण देखिए। सब्जी मार्केट की इस तस्वीर को देखिए। जगह है झारखंड के धनबाद स्थित महुदा रेलवे कॉलोनी, जहां सब्जी मार्केट में ही कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 5 दिन में 9 संक्रमित आने के बाद जब जांच हुई तो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या भी 27 पहुंच गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि धनबाद की इस सब्जी मार्केट में पदुगोड़ा ग्राम पंचायत और हाथूडीह ग्राम पंचायत के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। अब अंदाजा लगाइए उन गाँव की स्थिति क्या होगी।
जैसे 9 जो कोरोना पेशेंट पिछले बार निकले थे, ये मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, और 9 पॉजिटिव पेशेंट निकलने के बाद तत्काल उन 9 लोगों के घर को सील किया गया था। गांव में कोरोना कैसे फैल रहा है ये तो आप समझ चुके हैं, लेकिन यही कोरोना कहर कैसे बना, इसे समझने के लिए मेरठ की तस्वीर देखिए। यहाँ कोरोना फैलने का बड़ा कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को माना गया, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी और अब गांव-गांव कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस जिले के दुल्हेड़ा गांव में तो हालात ये हैं कि पिछले 20 दिन में यहाँ 20 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ना तो स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया, ना ही इलाज मिल सका। हमारे लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर जो बाहर जाते हैं प्राइवेट, वहाँ उनके क्लिनिक बंद हैं। अगर ये खुला हुआ हो, 1 रुपये की पर्ची बनेगी, लोग अपने आप को दिखाएंगे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं हैं जो 1000, 2000, 500 रुपये फीस है। कुछ हालात हरियाणा के यमुनानगर के सारण गांव के देखिए, जहां 2 महीने में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन किसी ने आम लोगों की सुध नहीं ली। और जब स्थानीय विधायक अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ कोरोना पॉजिटिव हुए तो स्वास्थ्य विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि जिनकी मौत हुई उनमें जांच के अभाव में कोरोना की पुष्टि भी नहीं हुई। वहाँ पे हमने 25 जो है रैपिड टेस्ट कराए हैं उन लोगों के, और जो सभी के सभी नेगेटिव आए हैं। जहाँ तक डेथ्स की बात है कि इस महीने वहाँ पे 5 डेथ्स हुई हैं, लेकिन कोई भी कोविड रिलेटेड डेथ नहीं है। तो लगातार हमारी टीम वहाँ काम कर रही है। अब तस्वीर हरियाणा के नूंह जिले के ग्रामीण इलाकों के देखिए, जहां 6 से ज्यादा गांव की हालत कोरोना ने खराब कर दी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन किसी की मौत कोरोना की वजह से ना हुई हो, लेकिन दिक्कत यहां भी वैसी है, ना तो टेस्ट हो रहा है, ना ही इलाज मैसर है। नतीजतन लोग बुखार और सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद दम तोड़ रहे हैं। गांव के हालात देखकर ये तो समझ चुके हैं आप कि जो मौत के आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं उसकी वजह क्या है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में मौत के बाद कोरोना के आंकड़ों में प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन दिख रहे आंकड़े भी शक के घेरे में। क्यों? इसे कुछ तस्वीरों से समझिए। ये यूपी के गाजीपुर के गहरम गंगा घाट की तस्वीर है, जहां 10 मई से शव मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अब तक नहीं थमा। इनमें से हालांकि ज्यादातर शवों का अंतिम संस्कार करने का दावा प्रशासन ने किया है, वहीं कुछ शवों को गंगा के तट पर दफन किया है, लेकिन पड़ताल में हकीकत कुछ और दिखी। शव अब भी नदी में तैरते दिख रहे हैं। ठीक ऐसी ही तस्वीर रायबरेली के सरेना में भी नजर आई, जहां गेगासो गंगा घाट के बाद ऊंचाहार के गोकर्ण घाट पर शव नजर आए। सैकड़ों शव रेत में दफन किए गए। ये सभी शव गंगा में प्रवाहित किए गए थे। बढ़ते मौत के आंकड़ों का ये वो सच है जो ना तो कोई छिपा रहा है, ना ही छिप रहा है। मुमकिन है कि मौत आंकड़ों से ज्यादा भी हुई हो, क्योंकि देश के ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों के परिवार कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर ये राजस्थान के सीकर का लक्ष्मणगढ़ गांव है, जहां एक परिवार में कोरोना के कारण मां की मौत हुई। उनका अंतिम संस्कार करके परिवार घर लौटा तो घर में एक बेटे का शव मिला। इसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। 15 दिन में एक ही परिवार के 6 सदस्य कोरोना के काल के शिकार हो गए। और ये कहानी इस गांव के एक परिवार की नहीं, बल्कि कई घरों की है। इसी अवधि में गांव के कुल 16 लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली। देश के हालात बिगड़ने का कारण गांव तो है, साथ ही वो लोग भी जिन्होंने इस आपदा के वक्त में अपना जमीर गिरवी रख दिया है। अपने फायदे के लिए ये लोग आम लोगों की जान का सौदा तक कर रहे हैं। इसे बैतूल के केस से समझिए, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बेचा जा रहा है, वो भी 800 रुपए प्रति डोज की कीमत पर। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन हालातों के बीच पंजाब के बरनाला की एक तस्वीर राहत देने वाली है, जहां गांव में पंचायतों को अलर्ट किया गया है। नतीजतन ग्रामीण इलाकों में नाकेबंदी की गई, जहां हर आने जाने वाले का टेस्ट किया जा रहा है। ऐसा ही एक गांव है मलिया, जहां से सरपंच खुद सरकार से जारी गाइडलाइंस का पालन करवा रहे हैं। ऐसी जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वक्त भी देश के हालात बेहद विदारक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरी लहर में न सिर्फ आम लोगों की बड़ी तादाद में मौत हुई है, बल्कि कोरोना काल में सेवा दे रहे देश के 269 डॉक्टर्स की भी जान चली गई, जिनमें आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और देश के जाने माने डॉक्टर पद्मश्री के अग्रवाल भी शामिल हैं। इस आंकड़े को देखें तो पहली और दूसरी लहर में अब तक देश में 748 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।